बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है आलू का पराठा। आलू का पराठा सबको पसंद होता है और रमज़ान जो है शुरू हो चुका है और मेरी तरफ से सबको, आप लोगों को रमज़ान मुबारक हो। और आप जो है आलू का पराठा सहरी के लिए बना के भी रख सकते हैं, बड़े छोटे सबको पसंद होता है और आसान होता है खाना इसको। और इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं जो बनाती हूँ मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, इसी पे मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च ली है जो है 15 हैं। मिर्चें आपने टेस्ट के लिहाज से आप इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 हरी मिर्चें रख ली मैंने और आधी चम्मच ज़ीरा है और आधी चम्मच नमक है और एक ये लहसुन की, जो भी लहसुन आप इस्तेमाल कर लें, और लहसुन की पोथी है, इसमें जितना चाहे आप इस्तेमाल करें। 2 दरमियाने साइज़ के आलू जो मैंने बॉईल कर लिए हैं और ये फ्रेश वाला पुदीना है और हरा धनिया, ये भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस वक्त मैंने इसमें सूखी लाल मिर्चें और हरी मिर्चें, लहसुन, नमक डाल दिया। इसमें मैं कूट रही हूँ और आपको कूटने के बाद दिखाती हूँ अगला स्टेप। इस वक्त मैंने मिर्चों को कूट कर इस कंडीशन में ले आई हूँ। बस आप इतना ही कूट लें। इसके बाद आप इसमें आलू डाल दें और आलू को ज़्यादा नहीं करना, बस ये इसमें लम्स यानी गुठलियाँ ना रहें, इतना आपने करना है। मैं आपको इसको कूट के दिखाती हूँ। इस पर देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसको मैश भी अच्छी तरीके से कर लिया। अगले स्टेप में धनिया, पुदीना और मैं ज़ीरा मिलाकर आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना मिक्स कर रही हूँ, जो आपको दिखाया था, और ज़ीरा। इस टाइम इसको मिक्स करती हूँ, अच्छी तरह आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब अगले स्टेप में मैं पराठा बनाती हूँ आलू का, दिखाती हूँ आपको। इस वक्त मैंने नॉर्मल साइज़ के 2 पेड़े बनाए हैं और मैं आपको इसकी फिलिंग करके दिखाती हूँ। एक ही पेड़े में फिलिंग करूँगी, एक में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ। जिस तरह चाहे आप बना सकती हैं। अब इस तरह मैंने बना लिए, एक के पेड़े के 2 हिस्से कर लिए। इसको अलग अलग बनाऊंगी और ये मैं एक पेड़े में ही मैं फिलिंग करती हूँ। इस तरह करके आपने इसको फिल करना है। इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर फिल करना है, इस तरह करके, और इसको ज्वाइन करना है इस तरह। अब दूसरा दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसमें फिल करने लगी हूँ। इस तरह आप इसका फिलिंग डालें और इसके जॉइंट को अच्छी तरह मिला लेना है। अब मैं बेल के दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने इसका बेल दिया है, ठीक है। अगर इसे आप बड़ा करना चाहें तो थोड़ा सा और आप बेल सकती हैं अपने तवे के साइज़ के लिहाज से। ये मैंने इसको फिल कर दिया। अब मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। इस वक्त तवा रेडी हो गया है। मैं इसको पराठा डालने लगी हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने पराठा डाल दिया। हल्की आंच पे हमने इसको रखा है अभी। अब मैं ऑयल लगाती हूँ। पहले किनारों से लगाती हूँ ताकि अच्छे तरीके से लग जाए। इस तरह। अब दूसरी साइड पे लगाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कैसा फूल गया है। आहिस्ता इसकी हल्की आंच पे बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी और फूल जाता है। ये देखें, ये हमारा पराठा रेडी हो गया। अब मैं जो दूसरा आपके सामने बेलती हूँ वो दिखाती हूँ। ये मैं बेल रही हूँ, देख लें। जो एक पेड़े में मैंने फिलिंग की है वो बेल रही हूँ। बस अब इसको मैं तवे पे डालती हूँ, दिखाती हूँ आपको। अब मैं डाल रही हूँ।
अब हल्की आंच पे इसको बनाना है, सेकना है। दिखाती हूँ आपको। अब ऑयल लगाती हूँ। पहले आप यहाँ किनारों से शुरू करें, ताकि किनारों से लगाने से सारे पराठे को ऑयल लग जाता है, इस तरह। आप घी लगाएं, ऑयल लगाएं, जो भी आपके पास है। हल्की आंच पे बनाएं, इस तरह आपका पराठा फूल जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरा पराठा इस तरह फूल गया है। हल्की आंच पे बनाएंगे तो फूल जाएगा, क्रिस्पी बनेगा। अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बिल्कुल पराठा हमारा रेडी हो गया है। मैं उतार लेती हूँ और अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे आज आलू के पराठे की रेसिपी थी मुकम्मल होगी। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने दोनों पराठे बना दिए। बहुत मज़े के हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यकीनन आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।